एक महिला ने कमेंट करके हमसे एक बहुत ज़रूरी सवाल किया कि मैं 1 महीने पहले तक अपने पति के साथ भोजन करती थी, पर जब से मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि जो पति पत्नी साथ में बैठ करके भोजन करते हैं उसके पति की जल्दी मृत्यु हो जाती है, तब से मैंने अपने पति के साथ खाना खाना छोड़ दिया। मेरे पति हमेशा पूछते हैं कि साथ में बैठ करके खाना क्यों नहीं खाती। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? अब यह सवाल एक महिला का नहीं है, यह सवाल हजारों नहीं लाखों महिलाओं का है कि क्या पति पत्नी को साथ में बैठ करके खाना खाना चाहिए, क्या पति पत्नी एक थाली में खाना खा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या पति पत्नी एक साथ खाना खाएंगे तो पति की जल्दी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, आप पंडितों से बात करते हैं, आप ज्योतिषी से बात करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बताया जाता है जिसमें आपको संशय है कि यार ये सच है कि नहीं है, आप हमसे सबसे पहले कंफर्म करें। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप सवाल पूछें, हम उसका आपको ज़रूर जवाब देंगे और आपसे वादा करते हैं कभी गलत जवाब नहीं होगा। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी बातें आपको बताई जाती हैं, कोई भी संशय अगर आपको होता है, कोई भी परेशानी आपको आती है, लगता है कि ये सही है कि गलत, आप हमसे सबसे पहले कंफर्म करें। कमेंट बॉक्स है, आप सवाल ज़रूर पूछें। जैसे इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको डायरेक्ट कोई भी बातें नहीं बता दूंगा, मैंने इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में रिसर्च करी और उसके बाद मुझे एक कहानी मिली जो मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु थे, उनसे जुड़ी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक बार राजा इक्ष्वाकु और उनकी पत्नी सुदेवा गंगा के तट पर शिकार खेल रहे थे। तभी एक बड़ा सा सूअर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां आया। सूअर इक्ष्वाकु से डरता था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु वीर शिकार के लिए आए हैं, मैं उनके साथ युद्ध करने जा रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, तुम में राजा से लड़ने का साहस कैसे आ गया? तुम जो हमेशा वनवासियों से बचने की कोशिश करते हो। सूअर ने उत्तर दिया, यह बहादुरी नहीं है मेरे प्रिय, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं राजा के साथ बहादुरी से लड़ूं और वीरतापूर्ण मृत्यु को प्राप्त हूं तो मैं स्वर्ग जा सकता हूं। पत्नी ने अपने पति को भरपूर समझाने की कोशिश की, बच्चों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, पर वे उसका मन नहीं बदल सके। इसलिए उन सभी ने सूअर की लड़ाई में यथासंभव मदद करने का फैसला किया। वे इक्ष्वाकु और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा की सेना ने सूअरों की तैयारी और उनके दृढ़ निश्चय को देखा और भय से व्याकुल होकर उन्होंने इक्ष्वाकु को सूचना दी। राजा इक्ष्वाकु ने कुलीन सूअरों को पकड़ने का आदेश दिया। इक्ष्वाकु और उसकी पत्नी घोड़े पर चढ़कर सेना के पीछे चले। सारे शिकारी कुत्ते भौंकते हुए सूअरों की ओर दौड़े। सेना ने सूअरों पर तीर की बौछार कर दी। सूअर और उसकी पत्नी ने तीर को रोक दिया। सेना सूअरों को हरा नहीं सकी। अंत में राजा ने स्वयं ही एक बाण लेकर के सूअर को मार डाला। जब राजा देख रहा था, वह महान सूअर चारों हाथों और दिव्य वस्त्र और आभूषणों के साथ एक महान गंधर्व में बदल गया। वह सूअर को अपना पुराना शरीर पृथ्वी पर छोड़कर सूर्य के समान आकाश में उठा और स्वर्गलोक को चला गया। यह दृश्य देखकर सुदैव भयभीत हो गई। वह रथ से उतरी और सूअर की पत्नी को अपनी ओर बुलाया। सूअर की पत्नी घायल होकर रानी सुदेवा के पास पहुंची। रानी सुदेवा ने सूअरिन से प्रश्न किया, कृपया कर मुझे अपने पति के पिछले इतिहास के बारे में बताएं। सूअरिन ने कहा, रानी, अगर आप मेरे पति के पिछले इतिहास के बारे में जानना चाहती हैं तो सुनिए। मेरे पति पिछले जन्म में एक बहुत बड़े गंधर्व थे। वो एक दिन जंगल से जा रहे थे जहां पर पुलस्त मुनि का आश्रम था। पुलस्त मुनि उस समय आश्रम में आराम से तप कर रहे थे। मेरे पति के मन में मजाक आया और उन्होंने एक सूअर का रूप धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया और प्रवेश करके ऋषि के सामने मल त्याग किया, उनको चाटा और पूरे आश्रम को बिगाड़ने लगे। ऋषि की आंखें खुली तो उन्हें देखा कि एक सूअर है, तो माफ कर दिया। मेरे पति गंधर्व के रूप में हमेशा सूअर का रूप धारण करके उस आश्रम में जाने लगे और ऋषि को परेशान करने लगे। तो ऋषि ने एक दिन सोचा कि इस आश्रम के अंदर आना किसी साधारण जानवर के लिए तो बिल्कुल असंभव है। जरूर कोई गंधर्व या देव है जो वेश धारण करके मेरे पास आता है। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो देखा कि ये एक गंधर्व है जो सूअर के रूप में मुझे परेशान कर रहा है। उन्होंने उस गंधर्व को श्राप दिया, जा तो अपनी जिंदगी भर इस सूअर के रूप में रहेगा।
अब वो गंधर्व परेशान होकर के इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव से उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा का एक गंधर्व हूँ, मुझे पुलस्त मुनि ने शाप दिया है कि अब तू जीवन भर एक स्वर के रूप में रहेगा, कृपया मुझे बचा लें। इंद्रदेव ने माफ़ी मांगी पुलस्त मुनि से और कहा कि कृपया कुछ मार्गदर्शन करें, अब से ये गलती नहीं होगी। तो पुलस्त मुनि ने तरस खा करके उस सुअर को बताया कि आने वाले समय में इक्ष्वाकु महाराज तुमसे युद्ध करने के लिए आएंगे और अगर तुम उनके बाण से मर जाते हो तो तुम अपने गंधर्व रूप में स्वर्गलोक को जाओगे। तो वही कारण से आज के दिन इक्ष्वाकु महाराज ने उनको मारा और वे गंधर्व रूप में आकर के सीधा स्वर्ग पहुंचे। तब रानी ने पूछा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे से इस इंसानी बोल में बोल कैसे पा रही हो? तो सुअरिन ने बताया, मैं भी पिछले जन्म में एक बहुत बड़े धनवान के घर में पैदा हुई थी, लेकिन मैं बचपन से ही अहंकारी और घमंडी थी। मेरे पिताजी हमेशा परेशान रहते थे और इसी कारण से उन्होंने एक बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सिद्ध विद्वान के साथ मेरा विवाह कर दिया। वो विद्वान हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते, लेकिन मैं हमेशा उनका अपमान करती, उनको ऐसे ही खाना फेंक करके दे देती, उनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। मेरे पति इन सब चीज़ों से परेशान होकर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मेरे पिताजी ने भी इस चीज़ को देखा तो मुझे घर से निकाल दिया और मृत्यु के बाद भगवान ने मुझसे कहा कि तुझे अगले जन्म में सुअर की योनि मिलेगी, इसलिए मैं आपसे इंसानी रूप में बात कर सकती हूँ। इस कहानी को जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि ये कहानी बताती है कि एक पत्नी जो अपने पति को इतना ज़्यादा परेशान करती थी, इतना ज़्यादा धुतकार के रखती थी, उस पत्नी को जब सूरिन का जन्म मिलता है तो क्या एक पत्नी जब अपने पति के साथ खाना खाएगी तो क्या उसे कोई दंड मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि पति पत्नी अगर साथ में बैठ कर के खाना खाते हैं तो उनका जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ता है। जो पति है वो अपने पत्नी की और पति जो है वो अपने पत्नी की, दोनों एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से मानते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन आजकल के कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु एक चीज़ आती है इसके अंदर, अगर आपके पति मान लो नहीं आए हैं ऑफिस से और आपको भूख लग रही है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपने पति को पहला कौर खाने दें, तब आप भोजन करें। ऐसा नहीं कि आप पहला कौर खा रहे हैं। अगर आपके पति आपको खिला रहे हैं तो आप उनसे कहें कि मैं आपको तोड़ करके पहला कौर आपको खिलाऊंगी, आप बेशक मुझे उसके बाद खिला देना, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। आप उनको पहला कौर या फिर कुछ भी आप उनके साथ बैठ करके खाना खा रही हैं तो पहले उन्हें खाने दें। इससे आपको कभी पाप नहीं लगेगा और इसमें कोई पाप नहीं है। ये बात सच है। और ऐसे और